जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंदूर से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि क्या हम पीला वाला सिंदूर प्रतिदिन लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के सिंदूर का कलर मतलब कि डिस्कलर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या हम उसको बाहर निकाल करके उसको शिफ्ट कर सकते हैं? क्या हम प्रतिदिन सिंदूरा से सिंदूर भर सकते हैं? और सिंदूर का जो खाली डब्बा है उसको हमें क्या करनी चाहिए? और जिस दिन हम बाल धोते हैं उस दिन क्या पीला सिंदूर लगाना जरूरी होता है? किस दिन हमें पीला सिंदूर लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए? लाल वाला सिंदूर हम कब लगाएं, कब ना लगाएं, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद में आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि क्या हम प्रतिदिन पीला वाला सिंदूर लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ प्रतिदिन लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा। जो भी यूपी बिहार ये सब जगह के जो लोग हैं वो समझते होंगे। हमारे यहाँ सिर्फ शनिवार और बुधवार 2 ही दिन सप्ताह में पीला वाला सिंदूर लगाते हैं। वो भी पूर्णिमा तिथि अगर पड़ जाए तो उस दिन भी हम लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा। लेकिन बता दूं कि अगर आप लोग प्रतिदिन पीला वाला सिंदूर भी लगाती हैं ना, तो भी आपको गुरुवार, पूर्णिमा और पितरपक्ष, सूतक पातक, पीरियड ये सब बचा करके तभी हमें पीला वाला सिंदूर लगाने चाहिए। ऐसे दिनों पर हमें पीला वाला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पीला वाला जो सिंदूर होता है ना वो बड़े ही पावरफुल, बड़े ही शक्तिशाली होता है। और पीला वाला सिंदूर से ही हमारे घर में शादी विवाह भी होता है। बहुत सारे जगहों पर लाल वाले सिंदूर से भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पीला वाला सिंदूर से ही शादी होता है। इसलिए हम लोग प्रतिदिन पीला वाला सिंदूर नहीं लगाते हैं, सिर्फ शनिवार और बुधवार के दिन पीला वाला सिंदूर लगाते हैं। और बहुत सारे घरों का नियम होता है जो लोग गुरुवार के दिन भी लगाते हैं। तो अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा। लेकिन हम लोग नहीं लगाते हैं, ना तो लाल वाला लगाते हैं और ना ही पीला वाला लगाते हैं। तो गुरुवार के दिन हम लोग नहीं लगाते हैं सिंदूर, बुधवार के दिन ही लगा लेते हैं, गुरुवार के दिन नहीं लगाते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आपके घर का नियम क्या है, क्योंकि हर घर का नियम तो मैं नहीं बदल सकती। इसलिए आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और बता दो कि मान लीजिए कि पीरियड में है, अगर आप प्रतिदिन सिंदूर लगाती हैं पीला वाला, अगर आप पीरियड में है तो पीरियड में पीला वाला सिंदूर भूल से भी मत लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बाहर जा रही हैं तो ऐसे तो कोई जाएगा नहीं बिना सिंदूर बिंदी किए, तो आप लोग उस स्थिति में आप लोग लाल वाला सिंदूर लगा लीजिएगा या लिक्विड वाला लगा लीजिएगा। लिक्विड वाला भी अच्छा होता है, तो आप लोग लिक्विड वाला लगा लीजिएगा। क्योंकि लाल वाला जो सिंदूर होता है ना वो रोली में गिना जाता है, तो आप लोग उसको भर सकते हैं। लेकिन आप लोग पीरियड में, पितरपक्ष में, गुरुवार को, पूर्णिमा के दिन और सूतक पातक ये सब बचा करके तब आप लोग पीला वाला सिंदूर भरिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें जान लेते हैं कि क्या सिंदूरा का सिंदूर खराब हो गया है तो उसको हम निकाल करके रख सकते हैं, उसमें दूसरा सिंदूर उस जगह पे भर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आप लोग उसमें दूसरा सिंदूर तो भर लीजिएगा, लेकिन जो सिंदूर खराब हो गया है, जिसका कलर डिस्कलर, क्योंकि ज्यादा दिन का सिंदूर हो जाता है तो उसका कलर थोड़ा सा मतलब कि चेंज हो जाता है, तो आप लोग सिंदूरा से सिंदूर मत निकालिएगा, क्योंकि वो बड़ा ही अशुभ होता है। इसलिए हमें सिंदूरा से सिंदूर कभी नहीं निकलनी चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें सिंदूरा में सिंदूर हमेशा भरते रहना चाहिए। अगर आप कहीं भी तीर्थ धाम पे जा रही हैं तो वहां से खरीद करके आप एक पैकेट लेके भगवान जी, माता रानी जो ही है उनको लगा कर उस पैकेट के साथ ही आप लोग सिंदूरा में भर दीजिएगा। और उसी पैकेट में से निकाल के आप कोई भी व्रत, त्योहार या शादी के सालगिरह ऐसे दिन है तो आप लोग उससे भर सकते हैं। लेकिन जो खराब सिंदूर अगर हो गया है तो उसको आप लोग सिंदूरा से मत निकालिएगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
और बता दूं कि बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे होते हैं, तो बच्चे तो है वो तो दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हम लोग सिंदूर लगाते हैं तो थोड़ा सा हाथ से लग करके गिर जाता है, तो थोड़ी देर के लिए तो हमारे मन में घबराहट भी हो जाता है कि सिंदूर क्यों गिर गया। लेकिन देखिए अगर वो शक से गिर जाता है, बच्चे के हाथ से गिर जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि सिंदूर को अच्छे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, या आप अपने आंचल के खूंट से पोंछ करके और वहाँ पे आपको 5 बार प्रणाम करनी चाहिए और भगवान से माफी मांग लेनी चाहिए कि हे भगवान ये गलती से हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए। और बता दूं कि नीचे का गिरा हुआ सिंदूर हमें कभी भी अपने मांग में नहीं भरनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि नीचे सिंदूर गिर गया और वही उठा करके हम अपने मांग में भरने लगे, नहीं, ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि जो ही सिंदूर का डब्बा खाली हो गया है तो उस डब्बे का हम क्या करें। तो सबसे पहली बात बता दें कि उस डब्बे का आप लोग कहीं भी सड़ने वाले जगह पे धरिएगा, चाहे वो सिंदूर का डब्बा हो या बिंदी का पत्ता हो या नेल पॉलिश हो या मतलब कि लिपस्टिक हो, तो ऐसे चीजों को जहाँ पे जलाया जाता है वहाँ पे आप लोग मत रखिएगा, बड़ा ही अशुभ होता है। ऐसे चीजों को हमें या तो मिट्टी खोद के गाड़ देना चाहिए, नहीं तो कहीं भी मतलब कि पोखरी, छोटा मोटा नदी है, पानी है तो वहां पे डाल दे, नहीं तो अगर आपके यहाँ बांस है जिससे सूप बिना जाता है, अगर वो बांस है तो बांस के ओधी, हमारे यहाँ उसको ओधी बोलते हैं, तो उसी में ले जाकर के रख दे, लेकिन इधर उधर मत फेंकिएगा। जहाँ पे कूड़ा जलाया जाता है ऐसी जगहों पर वैसे चीजों को हमें नहीं फेंकनी चाहिए, उसको जलने से बचाना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि जिस दिन हम बाल धोएंगे तो क्या उस दिन पीला सिंदूर लगाना जरूरी होता है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस दिन हम बाल धोएंगे उस दिन हमें पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। अगर आप लोग प्रतिदिन लगाती हैं तो जरूर लगाइए, नहीं लगाती हैं तब आप लोग लाल वाला सिंदूर भर सकती हैं, क्योंकि हम लोग बुधवार और शनिवार के दिन तो कभी बाल हम लोग धोते नहीं है, लेकिन अगर कोई व्रत त्योहार पड़ गया तो हम लोग धोते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं धोते हैं। शनिवार के दिन ऐसा माना जाता है कि बाल धोने से हमारे पति पे, हमारे बच्चे पे, भाई पे ग्रह आता है, इसलिए हमें शनिवार के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। लेकिन हम लोग शनिवार के दिन पीला वाला सिंदूर लगाते हैं, और जिस दिन हम लोग बाल धोते हैं उस दिन हम लोग लाल वाला सिंदूर लगाते हैं। अगर उस दिन बुधवार ना हुआ, शनिवार ना हुआ तो हम लोग लाल वाला सिंदूर लगाते हैं। बाकी ऐसे बुधवार और शनिवार के दिन हम लोग पीला वाला ही सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस दिन बाल धोए उस दिन पीला वाला ही सिंदूर लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको लाल वाला सिंदूर भी आप लोग भर सकती हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम प्रतिदिन सिंदूरा से सिंदूर भर सकते हैं। तो बता दूं कि प्रतिदिन हमें सिंदूरा से सिंदूर नहीं भरनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई व्रत त्योहार है, शादी का सालगिरह है, वैसे कुछ खास मतलब कि व्रत है तो उस दिन हमें सिंदूरा से सिंदूर भरनी चाहिए। ऐसे हमें सिंदूरा से सिंदूर प्रतिदिन नहीं भरनी चाहिए, तो आप लोग ऐसा कार्य मत कीजिएगा। आप अपने शादी के सालगिरह पर या कोई भी सुहाग का व्रत है या कोई भी व्रत है तो व्रत त्योहार में आप लोग भर लीजिएगा, लेकिन प्रतिदिन हमें सिंदूरा से सिंदूर नहीं भरनी चाहिए। और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो सिंदूरा से सिंदूर निकाल लेते हैं और उसी से हम अपना प्रतिदिन मांग भरेंगे, तो देखिए ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। व्रत त्योहार में आप डायरेक्ट सिंदूरा से सिंदूर भरिए, लेकिन उसमें से सिंदूर निकाल करके हमें अलग भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। हमें सिंदूरा में सिंदूर भरनी चाहिए, सिंदूरा से सिंदूर निकालनी नहीं चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सिंदूर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर माताएं बहनें को इस बात की जानकारी हो सके कि हमें किस दिन लाल वाला सिंदूर लगानी चाहिए और किस दिन पीला वाला सिंदूर लगानी चाहिए, ठीक है।
तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।